हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन में आप सब में से किसी न किसी ने इस कार्टून का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है द सिम्पसंस। इस कार्टून में जो उस वक्त दिखाया गया था, वक्त गुजरते ही सब सच होने लगा। वैसे तो इस कार्टून में बहुत सी चीजें दिखाई गई, पर कुछ प्रेडिक्शंस वाकई में हैरान कर देने वाली। ईयर 1993 सीजन 4 एपिसोड 21 में बताया गया कि एशिया से एक पेंडेमिक वायरस आएगा और फिर साल 2020 में कोरोना वायरस हैपेंड। ईयर 1995 सीजन 6 एपिसोड 19 में दिखाया गया कि लोग कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कॉलिंग और स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इस दौर में आप सब इस टेक्नोलॉजी को सच होता हुआ देख रहे हैं। साल 1998 सीजन 5 एपिसोड 5 की एक इमेज में दिखाया गया कि वॉल्ट डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स का मर्जर हो गया। और फिर 2021 में इन दोनों के बीच में $71 बिलियन की एक डील क्रैक हुई और वॉल्ट डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हुआ। साल 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसे के दम पर इलेक्शन जीतते हैं। और फिर 2016 में ना कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, बल्कि ये सेम इमेज रेप्लिकेट हुआ जो उस वक्त इस कार्टून में दिखाया गया था। है ना हैरानकुन बात। साल 2006 सीजन 17 एपिसोड 10 में दिखाया गया कि एक बाप और बेटा एक सबमरीन में अंडर वाटर जाते हैं खजाने की खोज में। और फिर 2023 में ओशन गेट इंसिडेंट्स हैपेंड। इस एक्सीडेंट में जो लोग मारे जाते हैं उनमें से एक बाप और बेटा भी शामिल थे, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। दोस्तों, आखिर द सिम्पसंस के पास ऐसा क्या है जो वो वक्त से पहले देख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऐसे ही सिम्पसंस में किए गई जाने वाली बेशुमार प्रेडिक्शन जो अब तक पूरी नहीं हुई या कहा जाए कि पूरी होने के बिल्कुल करीब है, तो गलत नहीं होगा। आज के हम इस व्लॉग में इन प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो आइए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिम्पसंस की कुछ प्रेडिक्शन ऐसी हैं जिन पे ऑलरेडी काम हो रहा है, जैसे कि मार्स टेक ओवर। सीजन 27 एपिसोड 16 में ये दिखाया गया कि कैसे उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट मार्स पर कॉलोनी बनाने का सोच रही होती, और तभी सिम्पसंस वॉलंटियर करते हैं मार्स पर जाने के लिए। ऑल्दो उस वक्त इनका प्लेन स्टार्ट नहीं होता, बट इस शो में आगे दिखाया जाता है कि कैसे 2051 में बार्ज और लीजा मार्स पर रह रहे होते हैं। यह एपिसोड 13 मार्च 2016 को ऑन एयर हुआ था। और आज आप सब इलॉन मस्क के बारे में तो जरूर जानते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, जिसका मोटिव है टू बिल्ड अ कॉलोनी ऑन मार्स। सो अब देखना यह है कि अब ये सब कब पॉसिबल होगा। अगली प्रेडिक्शन है वर्चुअल रियलिटी के बारे में। सिम्पसंस के एक एपिसोड में उनके कैरेक्टर्स ने वीआर ग्लासेस पहनकर खाना खाया था। ये सब पहले अजीब लगता था, लेकिन शायद अब पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस एपिसोड में होमर ने और मार्ज ने वीआर ग्लासेस पहने होते हैं और इस वर्चुअल ग्लासेस की वजह से वो एक वर्चुअल केक खाते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं एरो बैंक्वेट्स RMX के बारे में। एक ऐसा culinary एक्सपीरियंस है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जो लोग हैं उनका मकसद है खाने के तरीकों को बदलना और डिजिटल दुनिया में खाने का नया अंदाज पेश करना। दोस्तों, मे भी 2024 में ऐसे अनोखे एक्सपीरियंस कॉमन हो सके जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रेडिक्शन का ताल्लुक अमेरिका के इलेक्शन से है। ट्यूसडे नवंबर 15, 2022 को डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि वो अपनी हारी हुई सीट के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. और उस वक्त इस सीरीज के राइटर ने एक पिक्चर ट्वीट की। इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि कैसे होमर सिम्पसन एक पास फ्लाई कर रहे हैं एक बोर्ड को, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रम्प 2024। याद रहे, ये सब तब था जब ट्रम्प ने कभी इलेक्शन लड़ने का सोचा भी नहीं। सो अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में ये इलेक्शन जीतते हैं या नहीं। सो दोस्तों, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हो रही हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन AI के बारे में। द सिम्पसंस टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा से ही इंटरेस्टिंग चीजें पेश करता रहा है, और ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी की प्रेडिक्शन हुई थी सीजन 23 एपिसोड 17 में, जहां पर दिखाया गया कि होमर सिम्पसन के बॉस ने अपने तमाम एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया विद AI रोबोट से। और आप करंट सिचुएशन में देख सकते हैं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज एक रेस में पड़ी हुई हैं
एक परफेक्ट एजीआई बनाने के लिए। अगर आप एजीआई के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारा ये ब्लॉग जरूर देखिएगा। उस ब्लॉग में हमने तमाम डिटेल बताई है कि व्हाट इज एजीआई। समय के चलते इस टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट आई है और हो सकता है 2024 में या शायद फ्यूचर में इंसान एआई रोबोट्स की वजह से अपनी जॉब्स खो दे। रिसेंटली जापान के एक रेस्टोरेंट में रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं एज अ वेटर। क्या ये ह्यूमन लेबर का अंत है या फिर हम शायद ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर, पर हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दुनिया की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम दुनिया की इकोनॉमी की बात करें तो पहले कोविड-19 का अरसा और फिर दुनिया जैसे ही कोविड-19 से बाहर निकली तो रशिया यूक्रेन की वॉर, फिर रिसेंटली हमास और इसराइल की वॉर और यूनाइटेड स्टेट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा ही एक्टिव रहता है, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है इन सब इवेंट से। कई इकोनॉमिकल एनालिस्ट ने हम यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन को स्टडी करके कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को एक खतरनाक इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे इस सब का सिम्पसन से क्या ताल्लुक है। एक्चुअली द सिम्पसन में सीजन 11 एपिसोड 17 बैक टू द फ्यूचर में ये दिखाया था कि कैसे अमेरिका को एक जबरदस्त इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान। और हमने जैसे पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अगर आप इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो मे बी 2024 में या फ्यूचर में अमेरिका को एक जबरदस्त इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना हो। हमारी ये दुआ है कि ये सब ना हो, पर ये सब देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर में सबसे ज्यादा शॉकिंग प्रेडिक्शन ये है कि 22 नवंबर 1987 में द सिम्पसन का एक स्पेशल शो आया था स्टेसी ऑलमैन शो के अंदर। ऑल्दो ये एक बहुत ही अजीब शो था, बट इसका तमाम सेंटर ये था कि कैसे होमर सिम्पसन अपनी फैमिली को बार बार प्रैंक करते हैं अबाउट वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। इस एपिसोड में वो अपनी फैमिली को रात को जगाते हैं, उन्हें बार बार शेल्टर की तरफ लेके जाते हैं जैसे कि दुनिया का अंत हो जाने हो। और यहाँ हैरत की बात यह है कि फेसबुक के ऑनर मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में एक घर खरीदा है जिसकी बेसमेंट में एक न्यूक्लियर शेल्टर, और शायद इसलिए इलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं। अगर आप करंटली जियोपॉलिटिक्स पे नजर डालें तो इस वक्त हालात वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सब इतना बढ़ जाएगा और ये मुल्क न्यूक्लियर यूज करेंगे या सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन गलत होगी अबाउट वर्ल्ड वॉर 3। हमारी ये दुआ है दोस्तों कि ऐसा ना हो और ये लोग पीस की तरफ जाएं, क्योंकि एक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ पीस चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। और इस कार्टून में फ्यूचर में और भी बेशुमार प्रेडिक्शन हुई है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।